हमने Qt को इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद अब वो मिलेगा कहाँ पे, आपको ये विंडो के लोगो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे ऑल ऐप्स पे चले जाना है। ऑल ऐप्स पे चले गए और आपको क्यों ढूंढना है, ये देखो Qt का एक फोल्डर होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये कुछ सॉफ्टवेयर आएगी, मैं बताता हूँ ये क्या है। पहला असिस्टेंट है, ठीक है। असिस्टेंट कुछ नहीं है, एक तरह की मतलब प्रोग्राम है जो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। डिज़ाइनर है, ठीक है, ये इसके साथ है Qt डिज़ाइन स्टूडियो के साथ, ठीक है। और ये आपके पास एक आया होगा Qt मेंटेनेंस टूल। इसमें क्या होता है कि जब हमने देखा था कि अभी हमने इसे ना ओनली डेस्कटॉप के लिए इंस्टॉल किया है, मान लो कि मैं एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहता हूँ तो Qt का वहाँ पे भी फ्रेमवर्क है, ठीक है। और आपको वहाँ पे जाके उसे यहाँ पे मेंटेनेंस टूल जैसे आप वापस खोलोगे वहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा कि ऐड एंड रिमूव करने का पैकेजेस को, ठीक है। तो अभी तो मैंने इसे पिन कर लिया अपने टास्क बार में, तो मैं यहीं से खोल लेता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं कि पहले टाइम ओपन होगा तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो मेरा डल मॉनिटर था, दूसरे में चल गया, ठीक है। तो अब आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इंटरफेस होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे चूज़ कर लेना है Qt विजिट एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्या होगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो पहले नाम दे देते हैं हम कि हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। यहाँ से अब आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो उसको वो देख लो, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में छोड़ देता हूँ। और अगर आप कोई नई डायरेक्टरी मतलब नया फोल्डर चूज़ कर रहे हो तो यूज़ एज डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लोकेशन पे आप क्लिक करोगे तो अगली बार ये ना बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन नहीं होगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाली, जो आपकी प्रीवियस फोल्डर की होगी ना वही होगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको शायद सी में एक ये सब आ रहा हो तो आपको यहाँ से क्यू मेक वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये मेन विंडो होगी जो यूज़र को दिखाई देगी, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट। और अब शायद मेरा थोड़ा पीसी का मेरा प्रोसेसर थोड़ा स्लो है तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट आपका फास्ट होगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको ये चूज़ करने के लिए मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ ये पाइथन में भी आप इसमें डेवलप कर सकते हो सॉफ्टवेयर, तो हमें ये करना है। तो MinGW हमारा सेलेक्टेड है, ठीक है। अब मैं आप ऐसे करके यहाँ से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्जन कंट्रोल मतलब आप इसमें गिट का भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपके पास वर्जन कंट्रोल का फीचर आ जाएगा, ठीक है। तो फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं अभी हम। तो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। और जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये रेड लाइन आती है, तो इससे डरना मत, कुछ नहीं होता। ये अभी स्टार्ट करा है इसने बनाना, तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा और फर्स्ट प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि कैसे बनता है। अभी चल रहा है। अभी आपको वेट करना है जब तक ये सब कुछ खत्म ना हो जाए ना, आपको नहीं करना ओनली प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये फाइल्स को क्या कर रहा है ऑन द स्पॉट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो हमारी नेसेसरी फाइल है एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करते हैं। इंडेक्सिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ही होता है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन करा है। और आपके पास ऑप्शन भी आ रहे होंगे कि टेक अ टूर, तो उसे डिसमिस कर देना। और एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका कि इनेबल एनीवे का, ठीक है, उसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। वो एक ऑप्शन होता है, मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है। तो 2 मिनट वेट करते हैं अभी हम। तो आपके पास ये एक ऐसा फोल्डर आएगा, उसके अंदर एक प्रोफाइल होगी, देन हेडर्स फाइल में आपकी एक हेडर फाइल होगी, ठीक है। फिर सोर्स फाइल में ये मेन सीपीपी में मैं बताता हूँ क्या होता है कि विंडो को शो करो, ठीक है। वो ये एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड होती है। आपको जो काम करना है मेन विंडो डॉट सीपीपी के अंदर हम काम करेंगे, बट अभी हम पहला बना रहे थे कुछ नहीं। और आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है यूआई फाइल के ऊपर, ठीक है। यूआई फाइल आपकी कुछ ऐसा आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये लेवल है ना, इसको ऐसे पकड़ना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड GUI, ठीक है, बाय अर्श, ठीक है। ये कर लेना। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से आपको इसका ना साइज थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये साइड में एक आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसे इधर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मॉनिटर पे हूँ, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे जाना है एंड यहाँ से मैं इसका ना फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 72 कर लेते हैं, ओके। तो हम ऐसे कर लेंगे, इसे ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से हम इसे शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो अभी इतना ही आ रहा है, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया इसका फॉन्ट साइज, छोटा कर लेते हैं हम 48। हेलो वर्ल्ड GUI, तो हमने फर्स्ट GUI सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने ये बना ली, यहाँ पे आपके पास एक दो ऑप्शन आते हैं, डिबग एंड रिलीज। डिबग मोड जब आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हो वो डिबग मोड के अंदर काम करा जाता है। रिलीज मतलब जब आप उसे यूज़र को दोगे exe फाइल बना के, उसके लिए हमारे पास होता है रिलीज वर्जन इस्तेमाल। तो अभी हमें डिबग में काम करना है एंड ये रन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सेव ऑल के लिए बोलेगा, तो सेव ऑल के ऊपर क्लिक कर देना एंड ये बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना टाइम नहीं लेता है, ये आपके पीसी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा पुराना पीसी है, बट लेट्स सी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा एंड नेक्स्ट टाइम से ये फास्ट हो जाता है। तभी ये बिल्ड कर रहा है तो थोड़ा सा ही टाइम लेगा। और ग्रीन लाइन हो चुकी है, मतलब कोई एरर नहीं है हमारे पास। और ये देख सकते हो हमने फर्स्ट GUI सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके अंदर हम बटन्स ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है, सब कुछ ऐड करेंगे और एक प्रॉपर GUI सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, हम सारे काम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर Qt स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। को जो इसका मेन कोडिंग पार्ट होगा एंड ये सब होगा वो हम इसमें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।